नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा और देश की अस्मिता से जरूर जुड़ा हुआ है। और ये मुद्दा मैं आज इसलिए आपके से शेयर कर रहा हूं कि कोई 12-14 महीने पहले की बात है। दिल्ली एयरपोर्ट पे ठीक हमारे पीछे एक सज्जन पंक्ति में लगे हुए थे। संयोग से मैं पहले आके लाइन पे लगा था, वो मेरे बाद लाइन में आए। कुछ देर जब हम लोग लाइन में आगे बढ़े तो वो पीछे से कहते हैं कि आप संतोष जी है ना। तो हम पलट कर उनको देखे तो बोले हाँ मैं तो संतोष हूँ, आप कौन? तो नहीं पहचाने। तो फिर बात चला कि वो रॉ में, आईबी में जो खुफिया हमारी एजेंसी है, उस एजेंसी के तहत चुनाव में, मतलब 2019 के चुनाव में, हमें लगता है कि लोकसभा चुनाव में हम लोग काफ़ी एक दूसरे से बातचीत करते थे इलेक्शन को लेकर, क्या होगा परिणाम। उसमें उनसे हमारी अच्छी मित्रता हो गई, लेकिन फिर 2-3 वर्ष हो गया तो फिर और चेहरा उन लोगों का बदलता रहता है। संयोग से जब एयरप्लेन में आए तो हम लोग दोनों साथ ही बैठे और लंबी बातचीत हुई दिल्ली से पटना के बीच। और उसी बातचीत में मुझे ये आभास हुआ कि 2024 में जो मिशन है वो मिशन हिंदू और मुसलमान नहीं है, वो मिशन हिंदू और सिख है। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके सहारे नफरत के जिस आग से आज देश हिंदू और मुसलमान के बीच गुजर रहा है, ठीक आने वाले समय में सिख को लेकर भी यही स्थिति उत्पन्न हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुझे उस समय में हंसी आई थी, अरे ऐसा क्या बात है, कुछ भी चलिए कुछ होगा। लेकिन हमारी नज़र लगातार उस पर बनी हुई थी कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट क्या हो रहा है। उसके बाद अभी जो राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही थी, उस यात्रा में हम कोचीन से बेंगलुरु तक हम उस यात्रा को कवर करने गए थे। उसमें संयोग से एक युवा सरदार से हमारी भेंट हो गई, पंजाबी से। और वहाँ भी संयोग ऐसा रहा कि हम दोनों लोग एक ही होटल में ठहरे। स्वाभाविक तौर से हम मीडिया कर्मी थे, वो राहुल गांधी के यात्रा के बाहर जो उनके जो और लोग आए हुए थे उसको वो कब आए थे मिलने के लिए। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि संतोष जी अब पंजाब भी हाथ से निकल जाएगा। इतना ज़्यादा नफरत अंदर से हिंदू और सिख में बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तब भाई क्या कुछ नफरत वाली बात कुछ ऐसी देख रहे हैं? तो नहीं, वहाँ एकदम प्लान वे में पंजाब में ऑपरेशन चल रहा है कि वहाँ हिंदू और सिख में कुछ ऐसा बड़ा विवाद हो कि वो विवाद राष्ट्रीय फलक पर एक अलग शक्ल ले ले। ये दूसरा व्यक्ति था जो व्यक्ति हमें इस तरीके की जानकारी दी। मुझे और लगा कि अरे जो चीज़ें हम लोग देख नहीं रहे, महसूस नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा ये लोग कर रहे हैं। खैर, उसके बाद खालिस्तान से जुड़े हुए सिख की हत्या की भी खबर आने लगी। कनाडा ने भी आपत्ति दर्ज कराया और रात तो हद हो गई। रात तो 2 बजे बहन की शादी में उस समय में निरीक्षण हो रहा था। हमारे एक दिल्ली के मित्र के पत्रकार का फ़ोन आया कि संतोष जी जगे हुए हैं कि सो गए? हम कहीं जगे हुए हैं। भाई क्या हो गया, इतनी रात को फ़ोन कर रहे हैं? तो वो अमेरिकन गवर्नमेंट जो प्रेस रिलीज जारी किया था या जो कोर्ट में जो सबमिट किया था उसकी कॉपी थी। मैं पढ़ के हैरान रह गया कि अमेरिका जैसे देश में आप इस तरीके का ऑपरेशन अंजाम देने के लिए गए थे कि वहाँ जो एक पुन्नू है या पुन्ना जो भी कहिए, पता नहीं उसकी क्या हैसियत है, उसको मरवाने के लिए लाखों डॉलर खर्च करने के लिए, और वो आदमी गुप्ता पकड़ा गया है, जून में ही पकड़ लिया। अब ये बताइए, हम चले थे विश्व गुरु बनने के लिए, आज कौन खड़ा है मेरे साथ? पड़ोसी मुल्क श्रीलंका हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश से भी रिश्ता उसी तरीके का हो गया, नेपाल से रिश्ता उसी तरीके का है, मालदीव में चीज़ें बदल गई हैं,
देख ही रहे हैं। चाइना से जो स्थिति है सो है ही, पाकिस्तान से जो स्थिति सो है ही, अब कनाडा से हमने स्थिति खराब कर ली। इजराइल वाले मसले पर जिस तरीके से हम इजराइल के साथ खड़े रहे, तो सऊदी अरब की जितनी मुस्लिम कंट्री हैं वो हमारे खिलाफ हो गए। अब अमेरिका एक विश्वसनीय साथी, जिसको इन्हीं लोगों ने अपने साथी के आगोश में लिया था, उनसे भी रिश्ता हम लोगों ने खराब कर दिया। ये बहुत ही गंभीर मसला है कि आप किसी दूसरे देश में जाकर आप वहाँ हत्या करवाएं। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। और अगर भारत सरकार ने तो जांच गठित कर दी, हाई लेवल जांच गठित कर दी है, लेकिन इस वजह से जो हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो हमारी एक मजबूती रहती थी कि भारत इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता है, अब पाकिस्तान और भारत में क्या फ़र्क निकल जाएगा। पाकिस्तान को तो मौका मिल जाएगा कहने के लिए कि देखिए किस तरीके से नियम कानून को तोड़ते रहते हैं। और फिर अमेरिका को आप कैसे जवाब दे सकते हैं? अमेरिका की मिशनरी आप डिनाई कर दीजिए कि मेरा आदमी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वो तो सारा नेटवर्क बना लिया होगा। और अमेरिका का इस तरीके से स्टैंड लेना बहुत मुश्किल बात है। आप इसलिए 4 दिनों से रूस और अमेरिका के रिश्ते को लेकर कुछ बातें आप बोल रहे थे कि पब्लिक में इमेज हम बनते रहे कि अमेरिका जानबूझ के हम रशिया के करीब आए हैं इसलिए हमारे खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम जिस बुनियाद पर इस देश का निर्माण हुआ है, उस बुनियाद में आप देखिए इजराइल और हमास की लड़ाई के बाद भी हैसियत यही इजराइल की रही कि अब युद्ध विराम करके दोनों एक दूसरे के लोगों को छोड़ रहे हैं। अरे हिंसा कोई है ही नहीं। पूरी दुनिया को हम लोगों ने हिंसा के खिलाफ में एक अलग तरीके के विचारधारा हम लोगों ने रखा गांधी के माध्यम से, और आज हम वही कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन देख लीजिए ना क्या स्थिति है, तो हम कहाँ खड़े हैं दुनिया में। हमारे पास तो पूंजी शांति का है, हमारे पास पूंजी सत्य का है, हमारे पास पूंजी एक आदर्श का है, वसुदेव कुटुंबकम का है। लेकिन हम भी इजराइल, रूस और चाइना की तरह इस तरीके की सियासत करने लगे इजराइल की तरह, कहाँ हम टिकेंगे। हमारे पास न वो समृद्धि है, न उस तरीके का ताकत है। और अगर हम वो ताकत बनाना भी चाहते हैं तो उसकी ज़रूरत क्या है। तो ये 2024 का मिशन था, जिस मिशन को अमेरिका ने एक्सपोज कर दिया है। अब देखना ये होगा कि इस बात के सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत की इमेज को लेकर जो एक सकारात्मक चीज़ें बनती हुई दिख रही थी, उस पर कितना बड़ा असर पड़ता है।